हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करवाने वाले हैं। आज हम इस एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हम सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 का कंप्लीट डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन अलग से वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है। आप वहां जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना देरी किए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो फ्रेंड, पहला सवाल है आपके सामने, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं, आपको इसको सुटेबल आइडेंटिटीज को ध्यान में रख करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको देखते ही क्या पता चल रहा है, x + 4 है और इधर x + 10 है, यानी ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है तो हमने क्या आइडेंटिटी सीखी थी, x + a × x + b। आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी थी, x + a × x + b। बस उसका फॉर्मूला यहां लिखिए और उस पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी हम यहां लिखते हैं x + a × x + b। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते थे हम लोग, x² + a + b × x + ab। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी थी x + a × x + b की, x² जोड़ a + b × x + ab। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो हमारा a है 4 और b है 10। ठीक है, a है 4 और b है 10, तो a b की जगह 10 और 4, a की जगह 4 डालेंगे और b की जगह 10 डालेंगे। तो x² + a की जगह डालेंगे 4, b की जगह 10, x को एज इट इज रखिए 4 × 10। तो x² + 10 4 14x, ठीक है, +40। तो ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम यूज किए और यूज करके हमने वैल्यू ये निकाला। तो सुटेबल आइडेंटिटी हमारी क्या निकल गई, ये प्रोडक्ट हमारा क्या निकल गया, ये x² + 14x + 14। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है x + a × x - b। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, जहां माइनस है आपको वहां माइनस प्लेस कर देना है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। और ठीक यहां -ab आ जाएगा। क्यों? क्योंकि b के साथ क्या है, माइनस का साइन है। तो हम लोग आइडेंटिटी यही यूज करेंगे लेकिन उसमें साइन का ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। चलिए, क्या था, x² + a, हम लोग ऐसे लिखते हैं a + -b, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, × x + ab को कैसे लिख सकते हैं, a × -b। ठीक है, सेम वैसा ही है, हमने सिर्फ बड़ा ब्रैकेट इसीलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे -b को हमने प्रेजेंट करना था, उसको एक ब्रैकेट देना था। ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह वही रहेगा x² + a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 8 और b की जगह क्या आ जाएगा 10 -10 × x + a कितना है 8 × -10। ठीक है, क्योंकि हम b क्या लिए हैं -10। ठीक है, तो x² + -10 + 8 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2x। 10 × 8 80 और साइन हो जाएगा +- तो x² -2x -80। तो ये आपका प्रोडक्ट इस आइडेंटिटी का निकल गया। ठीक है, जो आपको सुटेबल आइडेंटिटी आपने यूज किया था उसको देख करके आपने प्रोडक्ट इनका किया और वैल्यू आपका आ गया। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4 × 3x - 5, जो कि सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है। आपको आइडेंटिटी को प्लेस करके वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कीजिए। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं और उसके बेस्ड पर क्वेश्चन है y² + 3/2 × y² - 3/2। देखते ही कौन सी आइडेंटिटी याद आई। देखिए फ्रेंड, आपको
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख करके आपके ध्यान में आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे सूट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a की जगह यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर, b की जगह 3/2, यहाँ 3/2, यहाँ बीच में प्लस साइन, यहाँ बीच में माइनस साइन, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी याद आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है? वाई स्क्वायर, तो a की जगह है वाई स्क्वायर, तो उसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि a अपने आप में वाई स्क्वायर है, तो उसके ऊपर भी तो एक स्क्वायर देना है, तो पावर 2 लगा दिए। माइनस b की जगह क्या है? 3/2 का होल स्क्वायर, तो y का पावर हो गया 4 माइनस 3 3 जा 9, नीचे हो गया 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? y का पावर 4 माइनस 9/4। यानी हमने जो एक्सप्रेशन है उसको देखा और देखते ही उसको समझ लिया कि ये किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। हमने फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट किया और आंसर हमारे सामने आ गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको सेम आइडेंटिटी पर बेस्ड है, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर हम इसको a माने तो a और इसको 2x को b माने तो ये हो जाएगा a माइनस b। ऐसे ही 3 यहाँ a आपने माना था तो 3 यहाँ भी a होगा, a 2x को माना था b तो यहाँ b। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी इसको बोलते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह डाल दो, a की जगह क्या है आपका? a की जगह है 3, यहां मैं लिखता हूं a इक्वस टू 3, b इक्वस टू 2x। कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। a की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर, b की जगह है 2x तो 2x का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, बस ए बी को आप लिख लो और उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो बस करना क्या है? आइडेंटिटी पहचाननी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको बिना मल्टीप्लाई किए इसको आपको प्रोडक्ट इसका निकालना है। तो चलिए ऐसा क्या करें। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या देखेंगे, आप इसमें बेस बनाएंगे 100 को। क्या करेंगे? 100 का बनाएंगे बेस, यानी अगर 103 है तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं? बेस बनाएंगे 100, हम यहाँ लिख देते हैं बेस इक्वस टू 100। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसा लिख सकते हैं? 100 प्लस 3। ओके, ऐसे ही आपके पास है 107, इसको कैसे लिख सकते हैं? बेस है आपका 100 तो 100 प्लस 7, इस टाइप से लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। कुछ नहीं करना, 103 की जगह 100 प्लस 3 डालो और 107 की जगह 100 प्लस 7 डालो। तो चलिए 100 प्लस 3, ठीक है, ये हो गया 103, और 107 को कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 7। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, a प्लस बी, a प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी यानी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी लिख सकते हैं क्या? यहां देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों है तो दोनों को मानो x और इसको मानो a और इसको मानो b, यानी x कितना हो गया आपके पास? x हो गया 100, ठीक है, a हो गया आपको 3 और b हो गया आपके पास 7। ठीक है, ये आपने वैल्यू यहां से निकाल लिया। अब इसको आपको पुट कर देना है आइडेंटिटी में। क्या होता है? x प्लस ए इंटू एक्स इंटू बी, एक्स प्लस बी, एक्स इंटू ए, सॉरी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होता है ना। तो आपको क्या करना है? ये सारे वैल्यू इसमें पुट कर देने। तो x की जगह 100 का हो जाएगा स्क्वायर, a प्लस बी कितना हो जाएगा?
ए हो गया 3, बी हो गया 7, एक्स कितना है 100 प्लस ए बी कितना है 3 इंटू 7। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 पे 2 जीरो तो 2 बार 100 मल्टीप्लाई करना है तो 4 जीरो, 1 2 3 4, 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100 1000, 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1000 प्लस 21। ठीक है, तो कितना हो गया इधर 10,000 प्लस 1000 प्लस 21 तो 11,021, ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 104 इंटू 96। देखेंगे तो 104 इसमें भी 100 बेस मानेंगे और ये भी 100 के पास है, इसीलिए इसमें भी 100 का बेस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां ऐड करेंगे, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे लिख सकते हैं 104 को, बेस हम मानेंगे बेस इक्वल टू 100। ठीक है, तो 104 को कैसा लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को कैसा लिख सकते हैं 100 माइनस 4। सिंपल, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो चलिए 104 को ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, देखते ही आइडेंटिटी याद आनी चाहिए फ्रेंड। आपको आइडेंटिटी याद आई क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a तो दोनों में सेम है, b भी दोनों में सेम है, और सिर्फ साइन का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कैसा लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह आप क्या डालेंगे, a की जगह डालेंगे आप 100 और b की जगह डालेंगे 4। क्यों, क्योंकि a बराबर आपके पास क्या आया, a इक्वल टू a की जगह आपने क्या माना 100 और b की जगह आपके पास क्या आया है 4। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a की जगह है 100 तो 100 का स्क्वायर, माइनस b की जगह है 4 तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना, 100 पे 2 जीरो तो आ जाएगा 1 2 3 4 माइनस 16। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 4999, 9984। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया, बस 100 को बेस बनाया, बेस बना करके हमने इसको ब्रेक किया। ब्रेक कुछ इस तरीके से किया कि एक आइडेंटिटी की तरह हमें दिखने लगी। हमने आइडेंटिटी को पहचाना, फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट किया और आंसर निकाल लिया। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी हमने नहीं किया। तो फ्रेंड, आपको अगर हमारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, आपके लिए सवाल है 95 इंटू 96, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं फैक्टराइज करने को बोल रहा है। कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको बताया गया है कि आइडेंटिटीज को आपको आइडेंटिफाई करके फिर आपको फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसको, आइडेंटिटी को हम पहचानते हैं और पहचानने के बाद इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन आपको पता है फ्रेंड, फैक्टर करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना उसको और फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना। तो चलिए हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फ्रेंड, देखते ही आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आई। अगर आप इसको देखेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी आपको याद आ रही है। चलिए हम इसमें देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमको इस टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए जानकारी लेते हैं क्या वो वही आइडेंटिटी है। तो 9x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3। ठीक है, 3 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब 9 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। ठीक है, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे y को कैसे लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर, जैसा है वैसे ही बस ब्रैकेट में हम डाल दिए। फिर 2 इंटू 6x y होना चाहिए।
ठीक है। 2 इंटू 3x, a की जगह 3x, b की जगह y, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, ऐसा हो गया। तो यानी हमने देखा कि a की जगह 3 आया 3x और b की जगह y आया। आइडेंटिटी समझ में आ गई फ्रेंड। हमने इसको ऐसे ही फैक्टर थोड़ा सा ब्रेक करके हमने लिखा ताकि हमें समझ में आए कि 2ab में a की जगह 3x आया, हाँ आया, y में y आया, हाँ आया, तो इसका मतलब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसका आंसर, a क्या है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख लो समझ में आने के लिए। तो a की जगह क्या ले लेंगे, a की जगह ले लेंगे 3x और b की जगह ले लेंगे y, और इसका आंसर ये आपके पास आ गया। यानी इसका फैक्टर क्या होगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको आगे लिखेंगे ऐसे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ये आपके फैक्टर हो गए, ठीक है। यानी आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपको उसको देख करके आइडेंटिटी को पहचाननी है। यानी अगर आपको आइडेंटिटी याद होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड मैं आपको बार बार बोलता हूं आइडेंटिटीज को बार बार पढ़िए, ठीक है। आइडेंटिटी को देखा तो आपको पता चल गया कि कौन सी आइडेंटिटी है, बस आपने उसको थोड़ा बहुत ब्रेक करके लिखा अपनी सहूलियत के अनुसार समझने के लिए कि हाँ ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है या नहीं, और आपने ए की जगह वैल्यू डाला, बी की जगह वैल्यू डाला और स्क्वायर स्क्वायर करके लिख दिया। फिर इसको स्क्वायर को आपने हटाया और 2 बार प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख दिया। यही आपका फैक्टर है। सेम ऐसा ही सवाल आपके बी में है फ्रेंड, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab वाला है ये, ठीक है, क्योंकि माइनस 4y है तो माइनस 2ab, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4y स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बीच में माइनस 4y है तो 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 2a, इंटू बी की जगह क्या रखेंगे 1। हमने ऐसे ही ब्रेक करके इसको लिखा तो देखिए a हमको मिल गया, a निकल गया हमको 2y और b निकल गया आपको 1, लेकिन बीच में माइनस साइन है, माइनस 2ab है, तो हम इसको क्या करेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फैक्टर है। फाइनली कैसे लिखेंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। देखते ही कौन सी आइडेंटिटी आपको याद आई, आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। तो हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखते हैं क्या ये बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई को कैसा लिखते हैं, वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे वाई, 100 को क्या लिख सकते हैं 10, ठीक है, 10 10 जा 100 होता है, 10 का पावर 2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। अगर आप वाई का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाई स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब हमें दिख रहा है क्या, ए की जगह क्या आया, ए की जगह आया एक्स और बी की जगह क्या आया वाई बाई 10, ठीक है, आ गया फ्रेंड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। ये हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे फाइनल आंसर हो गए फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। तो हम देख रहे हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो हमें आइडेंटिटी याद आ गई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम चलिए मान के चलते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a की जगह क्या मानेंगे, a इक्वस टू x, b इक्वस टू क्या आ जाएगा 2y और c इक्वस टू क्या आ जाएगा 4z, ठीक है। हमें आइडेंटिटी पता है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आता है फ्रेंड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं, प्लस 2bc प्लस 2
AC। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब हमें a की जगह क्या रखना है, x, b की जगह 2y, c इक्वल टू 4z। ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए a की जगह हम रखते हैं x, तो x का स्क्वायर, b की जगह रखेंगे 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, c की जगह रखेंगे 4z, तो 4z का होल स्क्वायर। 2 इंटू ए बी, ए क्या है x, 2 इंटू एक्स इंटू बी क्या है 2y, प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है 2y, c क्या है 4z। ठीक है, 2bc, अब क्या है 2ac, 2 a की जगह क्या आएगा x, c की जगह क्या आएगा 4z। चलिए फ्रेंड, इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर दे देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8 xz। ये हमारा फ्रेंड जो एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया था उसको हमने आइडेंटिटीज को यूज करके हमने क्या किया, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लिया, जिसका ये फाइनल आंसर है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना है। फ्रेंड्स, माइनस साइन को आपको ध्यान नहीं देना है, ये हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं। हम फॉर्मूला जो आपके पास आइडेंटिटी है उसी आइडेंटिटी पे इसको भी प्लेस करेंगे, लेकिन माइनस साइन को देख के घबराना नहीं है, माइनस को हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको पता है। ठीक है, तो क्या होता है आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आइडेंटिटी होती है। a का वैल्यू आपके पास क्या है, a बराबर है आपके पास 2x, b बराबर है आपके पास माइनस वाई और c इक्वल टू है आपके पास z। ठीक है, तो चलिए माइनस वाई को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, 2x माइनस वाई और c में है z। तो चलिए ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को हमने माइनस वाई में लिया। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई 2ab प्लस 2bc, 2bc हम यहां से ले रहे हैं 2bc, तो 2b क्या है, b है आपको माइनस वाई और c है आपके पास z। अब है 2ac, 2a क्या है 2x, c क्या है z। बस कुछ नहीं करना है, कर दो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई, लेकिन माइनस प्लस माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस नहीं रहेगा, अब हो जाएगा ये माइनस साइन 2 2 जा 4 एक्स वाई। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस साइन हो जाएगा फिर से 2yz प्लस 2 2 जा 4 xz। फ्रेंड, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यानी माइनस साइन को देख करके अपनी आइडेंटिटीज को भूलना नहीं है। हम उसी आइडेंटिटी को माइनस वाला साइन का भी आपका वेरिएबल यूज करेंगे, लेकिन उसको रखेंगे ब्रैकेट में। आइडेंटिटी बिल्कुल यही रहेगी अपनी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। जैसा इससे पहले का क्वेश्चन हमने किया, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस यहाँ पे साइन माइनस का लग गया है a के साथ, कुछ नहीं करना है। a वाले को हम ब्रैकेट में रख देंगे माइनस साइन के साथ और सारा आइडेंटिटी सेम रहेगा। तो चलिए क्या होता है आइडेंटिटी, मैं फिर से लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2BC प्लस 2AC। बस यही आइडेंटिटी है, यही तो याद रखना है। चलिए तो ए की जगह हम लोग रखेंगे -2x, बी की जगह रखेंगे 3y और सी की जगह रखेंगे 2z। ठीक है, ए की जगह -2x जो कि हमने ब्रैकेट में डाल दिया, बी की जगह 3y, सी की जगह 2z। बस प्लेस कर दीजिए इस आइडेंटिटी में। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है, -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है -2x, b क्या है इंटू 3y, तो 2ab हो गया, प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है 3y, c क्या है 2z। नेक्स्ट 2bc हो गया। अब लेंगे 2ac लास्ट में, तो 2 इंटू ए क्या है -2x और c क्या है 2z। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर दे देते हैं। -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 y स्क्वायर, इसका हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब इसका 2 2 जा 4 z स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस साइन है और ये प्लस साइन, प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और xy। ठीक है, अब यहाँ पे सारे प्लस आएंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12yz। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8xz। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी पर। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी हमने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a की जगह वैल्यू है आपके पास 3a, b की जगह वैल्यू है माइनस में 7b और c की जगह वैल्यू है -c, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, सेम एज इट इज है, जो पिछले 2 सवाल हमने 3 सवाल किए हैं उसी पर बेस्ड है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर की जगह आएगा 3a का होल स्क्वायर, b की जगह आएगा -7b का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह आएगा -c का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब लेंगे हम 2ab, तो 2 इंटू ए है 3a और b है -7b। अब है 2bc प्लस 2 इंटू बी है आपके पास -7b और c है आपके पास -c प्लस 2ac। 2ac क्या है, 2 इंटू ए क्या है 3a और c क्या है -c। कर दो इसको सॉल्व, सिंपल। 3 3 जा 9 a स्क्वायर। अब यहाँ -7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन पावर है, तो प्लस 49 b स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इवन पावर है, तो इवन पावर में माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस रहेगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 ab। ये हमने कर लिया। अब चलिए इसकी बारी है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, यहाँ 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 7 जा 14 bc। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फिर से, 2 3 जा 6 ac। तो फ्रेंड ये आपका फाइनल आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। फ्रेंड अब अगला क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ भी 1/4 फ्रैक्शन को देख के घबराना नहीं है, ये भी कंप्लीट अपने आप में a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो चलिए a की जगह क्या लेंगे, a की जगह लेंगे हम 1/4 इंटू a, b की जगह क्या लेंगे माइनस 1/2 b। ठीक है, और c की जगह लेंगे 1।
इसको पुट करेंगे और आंसर अपना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह 1/4 ए का होल स्क्वायर जोड़ बी की जगह क्या आएगा, -1/2 बी का होल स्क्वायर सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू ए की जगह 1/4a और b की जगह -1/2b 2ab प्लस 2bc 2 इंटू बी की जगह -1/2b और c की जगह 1 प्लस 2ac, अब ये तो 2 इंटू ए क्या है 1/4a और c की जगह क्या आएगा 1, कर दो इसको। 1/4 क्या हो जाएगा स्क्वायर में 1/16 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 4 4 जा 16 नीचे, ऊपर 1 1 जा 1। अब माइनस का साइन के साथ स्क्वायर है तो हो जाएगा प्लस साइन, तो 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये 2 है ऊपर, ये 2 है नीचे, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 ए बी, ठीक है। अब यहाँ ये भी 2 और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और क्या हो जाएगा b, ठीक है। और c की अब क्या है 2bc हो गया। अब ये वाला पार्ट, तो ये क्या है 2 2 जा 4 तो प्लस 1/2a, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी माइनस बी प्लस 1/2 ए। सेम आइडेंटिटी पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है फ्रेंड, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में ला करके, और उसके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप सेंड कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड फैक्टराइज। फ्रेंड इससे पहले क्वेश्चन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना था, यानी फैक्टर्स दिए हुए थे उसके एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने थे। उसका जस्ट अपोजिट है, अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, आपको करना है उसका फैक्टर। जस्ट अपोजिट मतलब वहां जहां से हमने शुरू किया था वो यहां तक पहुंचे, अब यहां से हमको फिर वापस वहीं तक जाना है जहां हमने स्टार्ट किया था पहले क्वेश्चन में। कहने का मतलब है कि आपको इसको छोटे छोटे टुकड़े में लेके आना है। तो पहले क्वेश्चन में छोटे टुकड़े दिए थे, उसको करना था एक्सपेंड। अगले क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया, उसको करने छोटे टुकड़े, ठीक है फ्रेंड। अंतर बस इतना है। तो फैक्टराइज वर्ड देके घबराना नहीं है, समझ जाइए कि आप उसको इसके छोटे टुकड़े करने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसके जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको देखते ही आपको क्या समझ में आया कि कौन सा ऐसा आइडेंटिटी इसमें यूज हुआ है। फ्रेंड देखते हैं, इन जनरल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ऐसा ही लग रहा है कुछ। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो हम इसको 4x स्क्वायर को कैसा लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को 9 की जगह 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह 2x रखते हैं और b की जगह 3y, ठीक है। यहां एक चीज मैं स्टॉप करता हूं फ्रेंड, और यहां पे समझते हैं माइनस साइन है। अब माइनस साइन है तो हम आप यहां कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि माइनस x के साथ है या माइनस y के साथ है या माइनस जेड के साथ है, यानी किस वेरिएबल के साथ माइनस साइन है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम इसको आइडेंटिफाई करने का आपको तरीका बताते हैं। तो माइनस साइन के साथ आपके पास ये दोनों पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में देखिए कि कॉमन कौन है। इन दोनों टर्म में आपने देखा कॉमन जेड, मतलब जेड इसके साथ आया तो माइनस कर दिया, जेड इसके साथ आया है तो इसको कॉमन कर दिया। क्यों? क्योंकि वाई और एक्स दोनों अलग अलग है, ठीक है। यानी z जहां जा रहा है वहां सबको माइनस किए जा रहा है, यानी z जो है माइनस टर्म के साथ आया है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, z के साथ यहां पे माइनस टर्म लगा देते हैं, -4z का होल स्क्वायर। तो एक्स वाई को हम पॉजिटिव माने। चलिए अब 2 इंटू, ठीक है, वाई जेड, वाई कौन है 3y
और z को लिया हमने -4z। इसको करते हैं 2xy प्लस 2yz 2yz प्लस 2zx प्लस साइन लेके चलते हैं हम सब में, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे 2zx करेंगे, यानी 2a स्क्वायर जो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो a हम लेंगे 2x 2 इंटू a क्या है 2x और c क्या है -4z। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं अब हमारे पास समझ में आ गया। देखते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy आ गया, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 yz और वो भी माइनस साइन के साथ आया, और यहाँ पे 16 xz है तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 xz प्लस माइनस माइनस साइन के साथ। तो समझ में आ गया फ्रेंड कि हमारा कौन सा ये आइडेंटिटी है और किस आइडेंटिटी पे साइन क्या क्या आएगा ये हम समझ गए। यानी जहां जहां कॉमन जो टर्म आया है वही माइनस साइन लेकर के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो फैक्टर क्या लिखेंगे फ्रेंड, फैक्टर लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में 2x प्लस 3y माइनस 4z। फ्रेंड ये हमारा फैक्टर आ गया। तो अब जो आपका फियर होगा किसी एक्सपेंडेड फॉर्म में माइनस साइन किसको हम प्रोवाइड करें, किसका माइनस साइन है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कॉमन जो होता है कॉमन में से हम निकाल लेते हैं कि वही माइनस साइन लेकर के आया और हम वहाँ उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं, पूरे आइडेंटिटी पे सारे वैल्यू को प्लेस करके फिर हम फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और इसी ऐसे ही टाइप के एक और क्वेश्चन को करते हैं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8zx के स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखते ही आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई। आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहां हम लोग देखते हैं इसके साथ माइनस साइन, इसके साथ भी माइनस साइन, दोनों के साथ माइनस साइन है, मतलब दो टर्म ऐसे हैं जिसके साथ माइनस साइन है। यानी दो टर्म कौन कौन से हैं, अब ये हमको यहां पे आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड। यानी हमने जो अभी पहले आपको सवाल बताया था कि जहां जहां माइनस है उसमें कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं xy इसके साथ आया, यहां xz आया, तो यानी कोई एक इसमें है जो माइनस साइन को लेकर के आ रहा है। तो दोनों में xy और xz में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहां भी x है और यहां भी x है, और जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां माइनस साइन लेके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो कहने का मतलब ये वो x है जिसके पास आपके इसके पास क्या है, माइनस साइन है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको अब ब्रेक करते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2x, तो 2 को लिख सकते हैं √2 और x स्क्वायर को लिख सकते हैं x इसका होल स्क्वायर। और हमने कहा कि x माइनस साइन लेके आ रहा, तो यहां पे लगा देंगे माइनस साइन। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिए, प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 और z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 4 जा 8 8z स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, माइनस 2√2xy, x और y, तो 2 इंटू a, 2 इंटू a क्या है माइनस में 2√2x, y क्या है y है। ठीक है, सॉरी यहां प्लस साइन होगा, प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 2√2x इंटू वाई, 2ab की जगह हमने ये प्लेस किया। अब 2bc आता है, 2b क्या है y है, और c क्या है 2√2, c क्या है 2√2z, तो यहां डालेंगे 2√2z 2bc। अब बचा अपने पास 2ac, तो 2a क्या है माइनस √2x 2a, और c क्या है आपके पास, c है आपके पास 2√2z 2√2z। ठीक है फ्रेंड, अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2 2 जा 4 4, यहां देखिए पहले ये तो हमने कर ही दिया, 2 2 जा 4 4√2xy
4√2 2√2 XY यहाँ दिया है, हमारा निकला 2x, x तो √2, सॉरी यहाँ गलती से हमने √2 लिख लिया है, इसको हटाइए फ्रेंड। तो माइनस √2x, तो 2√2xy, देखिए माइनस 2√2xy। ठीक है, यहाँ देखते हैं 4√2yz आ रहा है क्या है, 2 2 जा 4 √2yz, ये भी अपना आ रहा है। माइनस में 8xz, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो 2 2 2 मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस साइन के साथ x और z आ रहा है फ्रेंड। तो यानी हम इसको क्या करेंगे, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके फ्रेंड, अब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, फिर से माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी सिर्फ माइनस साइन को आपको पहचानना है, जो कि कॉमन टर्म से आप पहचानेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टर्म कॉमन गए हैं जिसकी वजह से माइनस साइन आया है, उसके साथ आप लगा देंगे और यहाँ पे उसको स्क्वायर के फॉर्म में डाल करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac में आप पुट करेंगे और उसके बाद उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, सिंपल। और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया फ्रेंड। चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।